Hello, good morning, my dear students. आई एम एस के नायक. मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी प्लान करके लाया हूँ. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रनिंग क्लास ऑन द बोर्ड, और भी कई चीज़ें आप लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लासेस में देखी हैं. बट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर यू. और क्लास 7th का स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट है कि बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर वी शुड प्लान एन एक्टिविटी. तो मैंने बहुत मेहनत करके एक ऐसे चैप्टर पर जिस पर एक्टिविटीज़ बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती हैं, तो मैंने एक तैयार की है. लेट्स सी आपको कैसी लगती है. आई होप कि बहुत बहुत इन्जॉय करोगे आप, बहुत मज़ा लोगे इसमें, क्योंकि मैं इसमें मार्कर, चौक, डस्टर, पेन कुछ भी इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ. जो कुछ भी व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस एक्टिविटी, आई मीन टू से लर्निंग बाई डूइंग. हम जो कुछ भी सीखेंगे वो करके सीखेंगे. ओके, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Dear students, in your previous classes you have dealt with various type of data. You have learned to collect data, tabulate and put it in the form of bar graph. Okay, the collection या और कह सकते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ इंटरफियरेंस फ्रॉम देम. वी कैन से ऑल्सो बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो what we would use it for. This is most important point. Suppose I would like to discuss with you. I copy this data from daily newspaper. Okay, yes, this is the recovery rates of corona patients in India. You see, इंडिया का जो कोरोना रिकवरी रेट्स है that is 29.5%. बट अदर कंट्रीज में देखें तो यूएस का सबसे लोएस्ट है 1.39%. माय एम इज कि ये डेटा जो आप लोगों को इस तरह के रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो इसमें शो हो रहा है, देख रहे हैं ना? यस, सो मैनी इंफॉर्मेशन आर देयर. अब आप सोचिए कितनी फाइल्स में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज अप्लाई करके ये डेटा कलेक्ट किया होगा और आपके लिए अवेलेबल है एट ए ग्लांस बार ग्राफ के फॉर्म में. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. ज़्यादा डिले नहीं करूंगा आपके लिए. आई कलेक्ट द डेटा ऑफ ए क्लास बट ओनली फॉर 7 स्टूडेंट्स. मैंने केवल 7 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया और वो भी उन स्टूडेंट्स का रियल वेट लेकर के. राइट, सो चलते हैं. पहले तो स्टूडेंट से मिलवाते हैं हम आपको. स्टूडेंट्स में सबसे पहले जरा इसको yes, I think it is correct. Okay, so let me introduce first roll number wise. तो स्टूडेंट्स को मैंने नहीं बुलाया था. मैंने तो जब फर्स्ट स्टूडेंट को कॉल किया तो उसका वेट आया 38 kg. ओके, कैन यू सी? ओके, थैंक यू. सेकंड स्टूडेंट्स को कॉल किया तो उसका वेट, रियल वेट जब हमने वेइंग मशीन पर लिया, दैट वाज 34 kg. हाउ मच? 34 kg.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो केवी स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, 38 kg। और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आए और इनका वेट लिया तो इनका वेट था 48 kg। हाउ मच? 48 kg। अगेन इस स्टूडेंट्स का भी वेट कितना आया? 38 kg। और एक स्टूडेंट्स जो असेंबली में मोस्टली आगे खड़े होते थे, इनका वेट आया 22 kg। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 6 हो गए, 7th। खाते पीते घर का, अंडरस्टैंड। और इनका वेट क्या आया? द लास्ट स्टूडेंट्स वेट इज 50 kg, करेक्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या देखा? आई कलेक्ट द डेटा। What I say in my previous sentence? Before collecting data, we need to know what we would use it for. अब मैंने डेटा तो ले लिया इन बच्चों का, मुझे क्या यूज करना है? I want to learn, मैं ये लर्न करना चाहता हूँ, how to organize the data, how to arrange the data, understand? So let's start. If I arrange the data in the picture form, so you can see like that. Arrange the data, okay? सबसे पहले हम क्या करेंगे? First we do lowest weight किस स्टूडेंट्स का है? आई थिंक 6th नंबर का जो स्टूडेंट्स है उसका क्या वेट है? 22 kg। फर्स्ट यस, 22 kg लोएस्ट वेट। गुड। सेकंड 34 kg। 34 kg ये 34 kg, ओके। नेक्स्ट इज 38 kg। So how many students of 38 kg? 3 students. 3 students are there. They have 38 kg. No problem. 38 kg. Let me arrange. 1, 2, 2, and 3. These three students have same weights, 38 kg. Okay. Next is 48 kg. 48 kg. Yes. And last 50. This is 50 kg. Tell me, how many students have 22 kg weight? 1. Put 1 tally mark and write there 1. Okay. How many students have it?
34 kg, 1. This is 1. Correct? 1, 2, 3. Put there 3 tally marks. So write there 3. Correct? And same 48 kg, only one student, and 50 kg, one student. So when we organize the data, you see, you can see like that. Visible है ना? Roll number wise students arrangement, when I call and weight them, then I arrange the data in organizing way, putting the tally marks and frequency. Understand? So my question is, how can we arrange the data? You understand? Actually, chapter name is handling. Arrangement means handling the data. Correct? So we will discuss about mean, mode, median of this data. है ना? So first you see, when I arrange through picture, then we see the weight of students in kg as given. 34 kg, right? 34, 38, 48, 38, 22 and 50 kg. Correct? But let me put this in this way, right? Okay. Come on. Come on. Yes, yes, yes. If we simplify the data in the tally marks in horizontal way and vertical way. मैंने एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर की है, अगर टैली मार्क्स 5 होते तो हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते? 1, 2, 3 और एक ये डायगोनली ऐसे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5. अब ये डायगोनल आप लेफ्ट टू राइट ले जाएं तो भी करेक्ट है और राइट टू लेफ्ट. इसका मीनिंग यही है, देयर शुड बी 5 स्टिक्स ओनली. ओके, नो प्रॉब्लम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, just you enjoy the activity. If we want to discuss about the handling of data with central tendency, mean, average, arithmetic mean, second है median, third है mode, and then last में हम इस lowest और highest data का जो difference निकालते हैं, that is the range of data. Correct? Now we see what is mean. We will discuss what is mean. किसका मीन निकालना है हमको? हमें इन सभी स्टूडेंट्स का वेटेज मीन निकालना है. अंडरस्टैंड? इन सभी और स्टूडेंट्स का वेटेज मीन निकालना है. तो देखिए 22 ओनली 1, 34 kg ओनली 1, 38 3 स्टूडेंट्स का वेट था, 48 भी 1 था और 50 भी 1 था. So let's we discuss about the mean. What do you mean? How to define mean? Yes. This is the representative value of data. Understand? If mean or average is a number that represents or shows the central tendency of a group of observation or data, no problem. यानी उसका एक सेंट्रल आइडिया जो दे, यानी कि जो उसका एक मिडिल आइडिया आपको दे दे कि एग्जैक्टली ये सेंटर थ्योरी है इन सभी डेटा की. तो जैसे इन 7 स्टूडेंट्स के का जो हम एक मीन या एक वेट है तो वेटेज मीन बोला जाएगा, मार्क्स हो तो मीन मार्क्स कहते हैं इसको. तो हम इनका जब मीन निकालेंगे तो देखेंगे कि व्हाट इज मीन. मीन इज टर्म्ड एट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. और मीन का एक ही कॉन्सेप्ट है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. राइट?
So calculation of mean, that we start 22 plus 34 plus 38 plus 38 plus 30 is 3 times है ना, 48 plus 50 upon 7. What is the sum of all observation? 268 divided by 7. If we divided by 7, then we obtained 38.28 किलोग्राम, 28 किलोग्राम. ये है मीन वेट, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में वेटेज मीन कहते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट है सेम डेटा. इसी डेटा का अगर आपसे पूछा जाए मोड, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू पुट सम क्वेश्चंस बिफोर यू. Very important question for higher class also. See the question. Find the mean of first 7 whole numbers. From where whole number start? From 0? Yes. So what is the concept of mean? Mean is equal to sum of the observation upon total number of the observation. Okay. So what you do? Find the mean of first 7 whole numbers. Start from whole number start from 0. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. हो गया ना 7. Okay. And divided by 7. I think total ऐसा कुछ आना चाहिए कि when you divide that total by 7, answer should be 3. Now you have to check. Maybe answer correct or wrong, but you have to check it. You solve it. Same second homework for you. Very simple and common problem. Often UT और अदर टेस्ट में ये बहुत पूछे जाते हैं. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट इन पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सेकंड में क्या था? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर. स्टार्ट फ्रॉम 1. So see in previous question that is started from 0 up to gone 6, and this is started from 1 up to 6. No problem. I can't discuss with you, but you have to handle it and you solve it. My next topic is mode. The observation which occurs most frequently in a set of data is called mode. Remember, see, same program. 22 one time, 34 one time, 33 3 times, 48 one time, 50 one time. Right. So what you say through this observation? 38, 38, 38, and definition: most frequently in a set of data is called mode. So what is your answer? No, I will not tell you. What is your answer? Most frequently data? Yes, absolutely correct. 30 is the mode of this data. Understand? Same data again. Now I would like to find out the median of this data. Correct? So first, what we do? We arrange the data in order. Which type order? Maybe ascending or descending order. Okay, beta? So this is frequently data given, जैसा कि मैंने दिया हुआ था फर्स्ट रो में. अंडरस्टैंड? स्टार्टेड फ्रॉम द 38 and last was 50. So in this case also this row is frequently data, but this data arranged in increasing order: 22, 34, 38, 38, 38, 48, 50. Now also arrange you increasing or decreasing order. लीजिए, डिक्रीजिंग में भी चाहेंगे तो जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा. वेरी इजी. करेक्ट. सो माय क्वेश्चन इज, इफ यू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो हाउ टू फाइंड आउट द मीन और मीडियन? What is the definition of median? Median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in increasing or decreasing order. So when you refer to the middle, practical middle का भी कर लेते हैं. चलिए, if you have
स्केल, यस, दिस इज 24 इंच स्केल। तो इसका मिडिल कहाँ होगा? 12 पर होगा ना, सी 12 पर होगा ना, गुड। सेम ये 7 ऑब्जर्वेशंस, these 7 observations are given here, 22, 34, 38, 38, 38, 38, तो मिडिल कौन होगा 7 में? 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 उधर छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन मिलेगा? हाँ, 38। चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में देख लो आप, और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो, मिडिल का नंबर कौन होगा? 38 ही होगा। सो 38 इज द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। गुड, वेरी गुड, but very interesting, very interesting. See, if 18, 19, 21, 25, 27, 28, 6 observation are there, middle most value are in 2 numbers. अब मिडिल मोस्ट वैल्यू में 2 अगर इधर छोड़ दिए जाएं, 2 इधर छोड़ दिए जाएं, तो मिडिल में कौन सा नंबर मिलेगा? 21 और 25। उसमें तो ऑड ऑब्जर्वेशंस थे 7, तो 3 इधर छोड़ दिए थे, 3 उधर छोड़ दिए थे, बट इसमें इवन है, तो हमें दोनों मिडिल के ऑब्जर्वेशन लेना है, 21 के साथ प्लस करना है 25 का, फिर इन दोनों नंबर का मीन कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज 46/2। तो टोटल आया मिडिल ऑब्जर्वेशन का 46 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में इन ऑब्जर्वेशंस की जो मीडियन होगी, वो मीडियन क्या होगी? 23, राइट? गुड गुड गुड। बट इसी ऑब्जर्वेशन में अब आप एक काम और कर लीजिए, इन्हीं 6 ऑब्जर्वेशन में रेंज को भी डिस्कस कर लीजिए। आई थिंक यस, कैन यू सी यस, डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट डेटा इज कॉल्ड रेंज। ग्रेटेस्ट 28, lowest 18, difference means 28 minus 18, 10 is the range. What is the range of this previous question? 50 is the greatest data, 22 is the lowest data, so range will be 50 minus 22. Very good. So take next. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का अगर 6, 7, 8 में पेंसिल, स्केल, कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स पर कमांड आ गया है, तो 10th और 12th क्लास में 25 और 30 मार्क्स तो उसके बिल्कुल ग्रिप में आ जाते हैं। नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। बस आपको अपनी स्केल, पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, सबका प्रॉपर यूज आना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो इन द बार ग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? A bar graph, I think, is a representation of numbers using bar of uniform width. अब सिंगल बार ग्राफ का हो या डबल बार ग्राफ का हो, अगर सिंगल है तो किसी एक ही स्टोरी के जो है डेटा को डिफाइन करेगा, लेकिन अगर आपने डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो डबल बार ग्राफ क्या काम करता है? डबल बार ग्राफ कंपैरिजन शो करता है। क्या कंपैरिजन शो करेगा? जैसे पिछले लास्ट 2019 में विराट कोहली ने जितने रन स्कोर्स किए हैं, क्या 2020 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किए कि नहीं? उस हिसाब से रन, उस रेट से रन। दूसरा, आपने विद इन एक सेशन में 2 टेस्ट दिए, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टेस्ट में, तो हम इसमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड टर्म में आपने कितना इंक्रीज किया या आपका डाउनफॉल हुआ। सो व्हाई वी ड्रॉ डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ? अंडरस्टैंड? सो लेट्स वी ट्राई टू ड्रॉ द बार ग्राफ। वेरी सिंपल। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लेना होगा? डेटा लेना होगा। डेटा के लिए हम एक स्टूडेंट्स के सेम फर्स्ट यूटी का
और सेकेंड यूटी के मार्क्स जो है डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेकेंड यूटी और फर्स्ट यूटी के मार्क्स कुछ इस तरह हैं उस बच्चे के। पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, सबको लिखने में मज़ा आएगा। यस, पांचों सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का ले लेते हैं, राइट। सपोज इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, करेक्ट। ये हम ले रहे हैं वन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर विद्यालय का जो फर्स्ट टर्म का डेटा ले रहे हैं। तो इंग्लिश में 35 ले लेते हैं, मैथ्स में 33 और हिंदी में 22। 35, 33 एंड 22, करेक्ट। साइंस में 30 और सोशल साइंस में 26। यस, तो इसी में आप सिंगल पैराग्राफ और डबल पैराग्राफ भी एक साथ ले लीजिएगा। सेकेंड टर्म में हम बच्चे के मार्क्स ले लेते हैं। इंग्लिश में 32, मैथ्स में 38 और हिंदी में 25, साइंस में 34, सोशल साइंस में 30। Now you see, yes, गुड, विजिबल है और ठीक से दिख रहा है। फर्स्ट टर्म के मार्क्स ये दिए गए हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ऑर्डर में बता देता हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। तो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक बार ग्राफ को ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ड्रॉ करने का सिस्टम आपको समझा देते हैं। सी, इन दिस सिस्टम, इन दिस बार ग्राफ, read carefully. This is the bar graph related to the classes number of girls, correct? Class 5, number of girls 30, correct? Class 6, number of girls I think 38. बट इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट। हमने कैसे पता लगाया कि इस बार ग्राफ में क्या यूनिट इसने ऑब्जर्व किया होगा? वी स्टार्ट फ्रॉम 0, करेक्ट? 0 to 5, 5 to 10, 15. इट मीन्स 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी गर्ल्स? 5 गर्ल्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इस स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी अगर एक यूनिट दे दें तो इजी रहेगा कि कैसे हम इसको समझेंगे। सो लेट मी सी, ये देखिए, ये बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, करेक्ट? तो मैं आपको इसका एक यूनिट क्लियर कर देता हूं। 0, 5, 10, 15, 20, 25, इट मीन्स 0 to 5, ये 1 यूनिट हुआ ना? तो 1 यूनिट में कितने मार्क्स दे दिए जाएं बताइए? 1 यूनिट में अभी तो 5 मार्क्स हैं, करेक्ट? तो इसमें कोई डाउट नहीं है
कि हमने क्या लिखना है यहाँ पर, जो इसका यूनिट लेना है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। राइट। और ग्राफ पेपर जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर में जो डार्क लाइन होती है उस पर आपको काम करना है। हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी है और हर एक जो स्मॉल 10 स्क्वायर्स होते हैं और जो डार्क लाइन मिलती है उस पर डॉट 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 लगा लेने हैं। ये याद रखना है कि बार ग्राफ में जब भी हम ये पिलर्स या रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल में उतना ही इक्वल विड्थ रहेगी। विड्थ का ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक की विड्थ जो है ज़्यादा कर देते हैं और अदर की थोड़ा कम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका लैक ऑफ नॉलेज का पता चल जाता है कि आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं समझा है कि बार ग्राफ में विड्थ इक्वल रखते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। यस, डेटा सामने है और इस डेटा में हम लोग लर्न करेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट देख लीजिए इधर से, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये हिंदी है, ये साइंस है और ये सोशल साइंस है और ये मार्क्स हैं बच्चे के, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है वो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए। क्या हुए? सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर मैंने ले लिए मार्क्स। ये देखिए अब क्लियर हो गया पूरा का पूरा। इस आउटलाइन पर हम लोग अपने ग्राफ पेपर को ठीक से समझेंगे। सी, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले बच्चे को? 35। सी इंग्लिश, यहाँ से देखिए 35, 5 60 37, ये है पॉइंट आपका। करेक्ट। तो एक आपका रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर स्टॉप करेंगे? 35 पर। तो देखिए मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूँ, इस तरह से। इसमें एक वो चाहिए, गुड। इसमें एक पिन लगा देते हैं तो ये लेंथ इसकी प्रॉपर दिखाई देगी। राइट। ये देखिए अभी मैं कैमरे के सामने ला रहा हूँ उसको, 1 मिनट बस इसको लगा दूँ। दिस इज 35। ये मार्क्स हो गए बच्चे के इंग्लिश में। सी, सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 35। नेक्स्ट है मैथ्स 33। मैथ्स 33 सेम, सब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल देखना है और सब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल देखना है। ये देखिए मैथ्स, और 33 आपका बिलो 35 होगा। करेक्ट। ये देखिए फिर इसमें मैं एक पिन लगा देता हूँ, बिलो 35 है। ये वेरी इजी। और ये ऐसी एक्टिविटी है कि इस पर बच्चों को समझ लीजिए एक भी मार्क्स नहीं कटता है और हर बच्चा इसको बनाना सीख लेता है। ये हो गया मैथ्स का। ओके, अगला सब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट मैथ्स, ये आ गया 33। नाउ हिंदी।
हिंदी ओनली 22 ये हिंदी हो गया। 22 होगा मोर देन 20 और बिलो देन 25। ये आ गया हिंदी। ये देखिए, इसमें भी 2 पेन लगा देता हूं मैं, तो ये बड़ा खूबसूरत सा आपका बार ग्राफ दिखेगा और आप बना भी सकते हैं अच्छे से। और 4 मार्क्स में आता है, समझ लीजिए। ये चाहे जिस टर्म में यूटी में आए तो 4 मार्क्स का आएगा, और ये फाइनल में आए तो आपका किसी भी टर्म में आए। ये हो जाएगा हिंदी वाला मार्क्स। बहुत हार्ड है। हिंदी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। सिंपल। साइंस में 35 की टेबल में जो भी नंबर आएगा बच्चों को बड़ा इजी लगता है ना। ये हो गया 30 साइंस। मैंने ये जो फर्स्ट यूटी के टेस्ट हैं इसमें एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ रखी है आप लोगों के सामने कि इनको सभी को मैंने येलो कलर भी दिया है।